दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी एनपीएस में निवेश करते हो तो एनपीएस में पैसे निकालने के आखिर क्या नियम है, क्या आप लोग एनपीएस में पहले पैसे निकाल सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एनपीएस के बारे में आपको बताऊँ और इसके निकासी के जो नियम है वो भी हम जानेंगे। तो अगर आप लोग रिटायरमेंट से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हो एनपीएस से, तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर आप लोग सारे नियम अच्छे से समझ पाओगे और फिर जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग फिर वहाँ पर अपने एनपीएस से अमाउंट निकाल सकते हो, यानी कि रुपए निकाल सकते हो। तो जो निकासी के जो नियम है, तो सरकारी जो कर्मचारी है तो उनके लिए जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, तो सरकारी कर्मचारी इस्तीफ़ा देने, नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर ही समय से पहले पैसा निकाल सकता है एनपीएस से, और निकासी के लिए कुछ शर्तों को भी पूरा करना यहाँ पर आवश्यक है। तो जो यहाँ पर शर्तें रखी गई है, तो निकासी की जो राशि है, यदि निकासी के समय कुल राशि 2,50,000 रुपये या उससे कम है तो आप पूरी राशि निकाल सकते हो। लेकिन यदि जो ये अमाउंट आपका है 2,50,000 से अधिक है तो आप केवल 20% राशि ही निकाल पाओगे। ये नियम है सरकारी कर्मचारियों के लिए। और यहाँ पर जो निकासी के नियम है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पर नियम बने हुए हैं, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो एनपीएस से 5 साल से पंजीकृत है, वे अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि पीएन नंबर बंद करके समय से पहले निकासी कर सकते हैं। और इनके लिए जो नियम बनाए गए हैं, यदि निकासी के समय कुल राशि 2.50 लाख रुपए या उससे कम है तो पूरी राशि निकाल सकते हैं। और यदि जो अमाउंट है 2,50,000 से अधिक है तो ये भी 20% की निकासी की इनको अनुमति दी जाती है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को। और यहाँ पर आंशिक जो निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉ है, तो ये भी यहाँ पर संभव है। तो जो कर्मचारी 3 साल तक एनपीएस में निवेश कर चुके हैं वे भी आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी यह निकासी कुल जो आप लोगों का अंशदान होगा उसका 25% तक हो सकती है, और यह सुविधा आप लोगों को 3 बार तक उपलब्ध कराई जाती है। और निकासी की जो प्रक्रिया ऑनलाइन जो माध्यम से अगर आप लोग यहाँ पर करोगे, तो पहला कदम जो आप लोगों का रहने वाला है, पहला जो प्रोसेस रहेगा, एनपीएस पोर्टल पर आप लोगों को लॉगिन करना है। दूसरे स्टेप में आप लोगों को विड्रॉल रिक्वेस्ट सेक्शन में जाना है, और तीसरे स्टेप में आप लोगों को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आपका जो अनुरोध है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण को भेजा जाएगा, और प्राधिकरण से अनुमोदन मिलने के बाद आपके निकासी अनुरोध को मंजूरी मिल जाएगी। और निकासी की जो प्रक्रिया है पैसा प्राप्त करने के लिए, तो पीएफआरडीए से मंजूरी मिलने के बाद निकाली गई राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। और यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पूरा निष्कर्ष है, तो सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं जो मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर समझा दिया है। निकासी की राशि कुल राशि पर निर्भर करती है, और 3 साल के निवेश के बाद आंशिक निकासी का भी विकल्प आपको मिलता है। और ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत यहाँ पर सरल और सीधी रहने वाली है, पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुँच जाता है। तो बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें और उसकी एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी फाइनेंस की दुनिया में रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।